हेलो स्टूडेंट्स, मैं वापस आ गई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो आई होप आपकी सी यू ई टी यू जी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आई होप कि आप सब लोग जो हैं उन लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। आई होप कि आप सब डेली यूट्यूब चैनल पे हम लोगों के सेशंस देख रहे होंगे और आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जो लिंक है कोर्स को ज्वाइन करने का, वो भी आपने ज्वाइन कर लिया होगा। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि वो पॉलिटिकल साइंस की डिग्री के बाद अपना करियर कैसे चूज कर सकते हैं। क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है अगर आप अपने यूजी में पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो आज मैं इस वीडियो में आपसे कुछ ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करूंगी जो आप पॉलिटिकल साइंस डिग्री के बाद लेने के बाद आप वो उन अपॉर्चुनिटीज को आप ले सकते हैं एंड आप उन करियर ऑप्शंस को अपना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के कोट के साथ, जो कि है कीप योर आईज ऑन द स्टार्स एंड योर फीट ऑन द ग्राउंड। आप हमेशा अपने लक्ष्य को रखिए ऊपर, लेकिन आप हमेशा ग्राउंडेड रहिए। आप हमेशा अपने पैरों को जमीन पे रखिए एंड ग्राउंडेड ही आप रहिए। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सी यू ई टी यू जी की तैयारी अच्छे से चले तो आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे डेली क्लासेस हो रही हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की एंड यहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिल रहे हैं। बहुत बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है दैट वाई पॉलिटिकल साइंस। हमें पॉलिटिकल साइंस क्यों लेना चाहिए और हमें पॉलिटिकल साइंस लेने के बाद हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 6 करियर ऑप्शंस बताऊंगी जो आप पॉलिटिकल साइंस की डिग्री अपने यूजी में लेने के बाद आप उन करियर ऑप्शंस को अडॉप्ट कर सकते हैं। नंबर 1 करियर ऑप्शन है आपका, अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, आप प्रशासनिक सेवा में अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस की डिग्री आपका बिल्कुल उसमें मदद कर सकती है। सिविल सर्विसेज में भी जिनको जाना है, यूपीएससी हर साल एग्जाम कंडक्ट कराती है। यूपीएससी हर साल एग्जाम कंडक्ट कराती है अपना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएफएस जैसी बड़ी बड़ी सर्विसेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस आपकी इसमें इसी मदद करेगा। यूपीएससी में जो ऑप्शनल का पेपर है आप उसमें पॉलिटिकल साइंस आप ले सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसमें आपका पॉलिटिकल साइंस बहुत मदद करेगा। और जो मेंस के टाइम पे आपका जीएस का पेपर 2 होता है उसमें और जीएस का पेपर 4 में पॉलिटिकल साइंस आपकी बहुत मदद करेगा। तो जिन भी बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, प्रशासनिक सेवा में जाना है, उनके लिए पॉलिटिकल साइंस एक अच्छा करियर ऑप्शन है। जैसे कि यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर अपना पेपर कंडक्ट करवाती है, वैसे ही हर एक राज्य, हर एक स्टेट अपनी सर्विस का पेपर कंडक्ट करवाता है। अगर आप चाहें, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप एमपी से बिलोंग करते हैं, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ की प्रशासनिक सेवा के एग्जाम्स जो है वो दे सकते हैं, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड आप वहाँ के जो डेवलपमेंट है, वहाँ का जो विकास है उसका हिस्सा बन सकते हैं। उसमें आप अपनी राज्य को, अपने देश को आगे बढ़ाने का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीति आयोग और भी बहुत सारी ऐसी एजेंसीज है गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज बनाती है, जो गवर्नमेंट के लिए नीतियां बनाती है। आप पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ते हैं आप उनके बाद इन नीतियां बनाने में गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा का, एडमिनिस्ट्रेशन का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप पॉलिटिकल साइंस को एक बहुत अच्छे करियर ऑप्शन की तरह ले सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन आपके पास है वो है आपका लॉ, या फिर आप अगर वकालत कर लें पॉलिटिकल साइंस की डिग्री के बाद तो वो सोने पर सुहागा होगा और आप एलएलबी की डिग्री आप अपनी ले सकते हैं और अपना लॉ में करियर आप बना सकते हैं। जिन भी बच्चों को इंटरेस्ट है कानून पढ़ने का, लॉ पढ़ने का, वो बच्चे अपना ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करके अपना लॉ में भी करियर बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो है आपका डिप्लोमैट, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमैट्स।
मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते कैसे होते हैं, भारत की क्या पॉलिसीज़ है, जिनको बहुत इंटरेस्ट होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो बच्चे पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो आप साथ में आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है? तो आप अगर और आप अलग से भी अपने मास्टर्स में आईआर को ले सकते हैं, एंड आप डिप्लोमेट फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं, आप यूएन जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़कर भी काम कर सकते हैं। ये डिग्री आपके इन ऑप्शंस में भी काम आती है, जो बड़े बड़े आपके यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके अलग अलग इंटर्नशिप्स चलती हैं, इनके अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं, आप इनमें भी जुड़ सकते हैं। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। दूसरा अगर मैं बात करूं, तो एक और अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए है जर्नलिज्म एंड मीडिया। है, आप किसी भी मीडिया चैनल से जुड़ सकते हैं, उनको पॉलिटिकल न्यूज़, उनको एनालिसिस करने का, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है इलेक्शंस के टाइम पर, आप ये सब कर सकते हैं, और मीडिया हाउसेस से जुड़ सकते हैं, उनके लिए पॉलिटिकल इवेंट्स कवर कर सकते हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार की पॉलिसीज़ है, आप उनका एनालिसिस उनको करके दे सकते हैं, आप गवर्नमेंट में क्या चल रहा है ये न्यूज़ का कंटेंट उनको बना के दे सकते हैं, आप पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, आपको पता है सरकार किस तरीके से काम करती है। आप जब यूजी में, पीजी में अपना पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, आप और डिटेल में चीज़ें जानेंगे, और ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन आपका खुल जाएगा मीडिया में जाने का, ठीक है? जो पांचवा ऑप्शन है आपका, वो ऑब्वियसली एजुकेशन एंड रिसर्च। आपका अगर इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस को आगे पढ़ने का, तो आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है? अपना एमए परस्यू कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में, उसके बाद आप पीएचडी परस्यू कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में, किसी टॉपिक पे आप रिसर्च कर सकते हैं, अगर आपको किसी टॉपिक पे इंटरेस्ट है, तो आपको लगता है कि कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर आपका बहुत इंटरेस्ट है, आपको उसके अंदर रिसर्च करने का मन है, तो आप डीयू जैसी, जेएनयू जैसी और भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, आप बाहर जाकर भी पीएचडी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल जाएंगे। और अगर आपको टीचर बनना है, अगर आपको शिक्षक बनना है, तो भी आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ सकते हैं, एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए है। और अगर मैं लास्ट बात करूं, तो आप अलग अलग जो गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो सामाजिक इश्यूज हैं, आपके सोशल इश्यूज हैं, मानव अधिकार से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जो भी नीतियां हैं आपकी, पर्यावरण से रिलेटेड जो नीतियां, जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करती हैं, आप उनका पार्ट भी बन सकते हैं। तो क्लैरिटी आपको हो गई होगी कि आपके पास और भी आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन जो मुझे 6 बहुत अच्छे ऑप्शंस लगे, मैंने वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। आपको चाहे सरकार में जाना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आपको लॉ करनी है, आपकी आपकी जिसके अंदर इंटरेस्ट है, आपकी जिसके अंदर दिलचस्पी है, आप वो वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जर्नलिज्म, एजुकेशन, एनजीओ में काम करना, अलग अलग जो व्यक्ति है, अलग अलग जो स्टूडेंट है, उसका अलग अलग इंटरेस्ट डेवलप होता है, लेकिन ये बहुत अच्छे आपके पास करियर ऑप्शंस हैं, जो अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो आप इन करियर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, इनमें से कोई भी करियर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड आखिरी में मैं आपसे एक यही चीज कहूंगी कि अगर मैं ये सारे करियर ऑप्शंस भी हटा दूं, तो पॉलिटिकल साइंस आपको सिखाती है कि आपके सरकार कैसे काम करती है, पॉलिटिकल साइंस आपको सिखाती है कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, पॉलिटिकल साइंस आपको और भी जो समाज से जुड़ी हुई, डेली समाज से डील करने की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या सोल्यूशंस हैं, उन सब के बारे में अभी आप पढ़ते हैं। तो एक अगर आपको इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनना है, एक जागरूक नागरिक आपको बनना है, तो आप तब भी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो जिन भी बच्चों को कन्फ्यूजन थी कि मैम क्या करियर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, मैंने आपको 6 मेजर करियर ऑप्शंस इस वीडियो में कवर करने के लिए बताए हैं। अगर आपको फिर भी कोई, आपको लगता है कि पॉलिटिकल साइंस का कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है जिस पे आपको वीडियो चाहिए, जिस पे आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, एंड आपको उस टॉपिक पे वीडियो जल्द ही मिल जाएगी। कभी आपको कंफ्यूजन हो रही है सब्जेक्ट से रिलेटेड, या सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड, आपकी तैयारी से रिलेटेड, आपकी स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने आपको बनाई थी आपके लिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है पॉलिटिकल साइंस में।
जैसा कि आपको पता है कि हम लोग CUET का कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, बैच लॉन्च कर चुके हैं, यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, ऐप पे भी आज ओरिएंटेशन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। फीस है सिर्फ और सिर्फ ₹1। ये आपके लिए एक और सरप्राइज है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चल रहा है CUET UG का, इसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इसको भी ज्वाइन कीजिए और 13 अप्रैल को ये जरूर आप मॉक टेस्ट दीजिए। ये आपको आपकी तैयारी किस स्तर पर चल रही है, किस लेवल पे चल रही है, उसको देखने में हेल्प करेगा। एंड हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इसको भी ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको फ्री में PDFs मिलेंगी, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड क्विजेस एंड पोल्स भी यहाँ पर रेगुलरली करवाए जाएंगे। ठीक है, इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जो बच्चे CUET UG की तैयारी कर रहे हैं, एंड कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कौन सी एरियाज में बहुत दिक्कत हो रही है आपकी तैयारी के दौरान। ठीक है, सी यू सून। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए एंड फिर मिलते हैं हम और वीडियोस के साथ।